ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमारे पास कॉस इनवर्स है, कॉस है, और फॉर थोड़ा सा इजी फील हो, आसान सा लगे देखने में, विजुलाइज करने में, तो हमने क्या करा, इसे 390 लिख लिया। ठीक है, 390 आएगा। और 390 में प्रॉब्लम क्या है, वो ये है बच्चों कि कॉस आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए बस। और अभी ये मतलब हम ये कह सकते हैं 0 से 180 होना चाहिए। एट द मोमेंट ये 0 से 180 के बीच में नहीं है, इसलिए हम कॉस इनवर्स और कॉस को खत्म नहीं कर पाएंगे, 390 नहीं लिख पाएंगे। तो अब आपको जरूरत है एंगल पे काम करने की बच्चों। तो एंगल पे काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 390 को वी कैन राइट 360 प्लस 30, और 360 को 0 लिख ही सकते हैं, है ना। पर ये तो बात पता है ना आपको, 0 लिखो चाहे 360 लिखो एक ही बात है एंगल में। लेकिन ठीक है, कभी और कहीं भी सोचो जिंदगी में, हर जगह 360 को 0 लिख सकते हैं ऐसा नहीं है। एंगल में आप 360 को 0 लिख सकते हैं। अब आप देखो आगे अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, सो 30 डिग्री अंशु बिल्कुल सही, ऊर्जा यश वर्मा सब बढ़िया। ना ना ना, ये यश वर्मा आपका आंसर गलत हो गया बेटा, क्योंकि आंसर इज ओनली पाई/6। ठीक है, आंसर आपका पाई/6 ही होगा। सेकंड पे आते हैं एक बार फिर से। तो सेकंड में, अच्छा जल्दी से वैल्यू बता देती, कोई बात नहीं। ये देखिए, अभी ये है 210 होना चाहिए फर्स्ट या फोर्थ में। cos 0 1 टू cos 360 0 कैसे, कौन कह रहा है 360 0 है? cos 360 0 नहीं है, 360 0 है। सिर्फ 360 डिग्री एंगल को हम 0 बोल लेते। आप ये देखो ना, 0 डिग्री बोलो, चाहे 360 बोलो, चाहे 720 बोलो, चाहे मत बोलो, चाहे बोलो, ये सब 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है सर, ये ऊपर एग्जाम्पल 9 का दिया है आंसर। अरे ऊपर तो बहुत सारे आंसर आगे निकल गए, पता नहीं लगा। खैर चलो, एग्जाम्पल 9 का आंसर आप लोगों का 2π/5 आएगा। लो, इतने सारे चैट बॉक्स कैसे ओपन होंगे अर्जुन? फ्लो में आ जाते हैं तो पकड़े में आ जाता है, अलग अलग नहीं है। आप देखो ना कितने चैट बॉक्स होंगे मेरे पास ओपन, 49 में ऐसे ऐसे करता रह जाऊंगा, ढूंढता रहूंगा मैं, है ना। वो जो सामने दिख जाते हैं ना, उनसे काम चल जाता है मेरा। चल कोशिश करते हैं अब की बार और ज्यादा देख पाए। अच्छा ये बताओ, 9th में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? पहले तो ये बताओ, 9th में प्रॉब्लम है किसी को? लास्ट क्लास में जो नहीं आया था उसका ही नहीं। अभी एक डिस्प्ले है या दो? आज एक ही है। ये जिन्होंने नो लिखा है ना, वो जरा चैट बॉक्स में बोलो जल्दी से। अच्छा तानिया, ठीक है। भाई जिन्होंने नो लिखा है जल्दी जल्दी से बताओ। एक बच्चे ने बता दिया कि गलती से नो लिखा है, फटाफट बताओ, तेजी से बोलो जल्दी से। नो वाले कोई बच्चे जिन्होंने बोला है? चलो अब नई कहानी शुरू करते हैं आज। ये हो गए थे सारे, ठीक है। यहाँ से सुनो भी, कहानी शुरू होती है अब। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो सर वो दिक्कत नहीं है इसलिए नो लिखा, ओके सही है, बहुत बढ़िया। सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, मेरे प्यारे स्टूडेंट तो सुनो। बच्चों साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर एक साथ लिखे तो इनकी वैल्यू π/2 होगी। सिमिलरली बच्चों tan इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या लिख दिया मैंने, कॉट होगा ये बेटा, कॉट। और tan, हाँ
sec इनवर्स x with cosec इनवर्स x भी आपका π/2 हो जाएगा। देखो बेटा कहानी क्या होती है, जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका एंगल पे वर्क कर रहा होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, ठीक है? बिल्कुल अटेंटिवली सुनोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ये बातें ना हम लोग बहुत मूड होता है अच्छा तब बता पाते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, साइन एक्स को हमने ए लिख लिया। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 30 डिग्री भी हो सकता है, एक्स कोई एंगल है, 30 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो x इक्वल टू बिल्कुल 290 भी हो सकता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? x इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स ए। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा यहां से कंटिन्यू करता हूं मैं। क्या साइन एक्स को बच्चों, क्या हम साइन एक्स को 10th क्लास पास की होगी? और उम्मीद है 7वीं 8वीं 9वीं फेल सीधे 10वीं करें, ऐसे करके तो पास नहीं करी होगी। मेहनत की कमाई है तुम्हारी क्लास 10वीं, ऐसा माना जा सकता है। तो आप ये देखो कॉस इनवर्स जब जाएगा दूसरी साइड, कॉस जब जाएगा दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स है। किसी को प्रॉब्लम है इस घटना में? ये घटना है, दुर्घटना है, सुघटना है, क्या है आपके लिए? किस टाइप की घटना महसूस हो रही है आपको? ये सही लग रही है बिल्कुल? क्यों जी पंडित जी महाराज शिवम, बताओ जल्दी से, सही लग रही है? ओके आ गया समझ में, लक्की कह रहे सब समझ में, सुघटना लग रही है, बहुत बढ़िया। सर एक एक बहुत ही अच्छी घटना घटी है। क्या घट गई बेटा? अब जरा देखो, अब जरा देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी भाई साहब, वन वन और टू बताएंगे, विनय अभी बताएंगे। देखो वन और टू को ऐड करा, देखो x और 90 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो क्या ये 90 आ जाएगा, हाँ या ना बताओ? और राइट साइड को ऐड करें तो क्या आ गया? साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। तो हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आप बताइए। साइन 90 माइनस एक्स अभी बताएंगे बेटा, अभी बताते हैं। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x मिलकर हो गए π/2। देखो जब भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो हम यही एज्यूम करके लिख रहे हैं कि अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही हम इसको डिस्कस करें, ठीक है? ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। ए को पहले आपने बिना इनवर्स लिख दिया, हाँ तो साइन एक्स को हमने ए माना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स ए हो गया, बस। अच्छा आप ये कह रहे हो, ओहो इतना नाराज क्यों हो रहे हो? लो, अरे ये लो, ये लो, ए लिख देते हैं। लो ए लिख दिया, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, बढ़िया बात है। भाई मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, मेरा पर्पस देखो आप, मेरे मन की इच्छा समझो क्या थी। मेरे मन की इच्छा ये थी कि आया कहाँ से, ये पता चला कि नहीं चला? आप बताओ, आपको ये आइडिया लगा ये आया कहाँ से? सर नीचे वाला भी आ गया फिर तो बिल्कुल, अरे मेरे लाल यही तो हम चाह रहे हैं, तुम ये बोलो। भाई सबको पता चल गया ना कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब आप देखो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स को निकाल के देखोगे आएगा कि नहीं आएगा? ट्राई करो, ट्राई करो, सारे आ जाएंगे। सर एक एक आप निकाल लो, एक तो छोड़ दो। कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि, बिल्कुल सही बात है हर्ष, बिल्कुल सही बात, कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि। हो जाएगा, बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, भाई सबसे हो जाना चाहिए। ठीक है डन सर, इनकी डेरिवेशन भी आती है। देखो बेटा एक बात बताओ, कि जो चीज बुक में लिखी हुई है ना, तो उसको लेके
आप कभी सेफ फील नहीं कर सकते अगर आपने ना कर रखा हो। तो वहां दे रखा है तो हमने आपको भी करा दिया। डन है। अरे बच्चे कह रहे डन है भाई, बताओ। सब कह रहे डन है। चलो 14 क्वेश्चन देखें बच्चों। 14 पे आओ, मेरे साथ आ जाओ, अब आ जाओ सारे मेरे पास। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। शाबाश। छोड़ दो कॉपी में, इधर आ जाओ मेरे पास। बस नोट करते रहा करो। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस साइन को दूसरी तरफ ले जाऊं, बच्चों अगर मैं इस साइन को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5, प्लस में बचेगा कॉस इनवर्स एक्स, और साइन दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें? ओके है बिल्कुल? ठीक है। साइन में वन वैल्यू कब होती है? साइन में वन वैल्यू कब होती है? आपने कहा π/2, हमने लिख दिया पाई। ठीक है। ओके। आप ये बताओ बच्चों, मैं कॉस इनवर्स एक्स को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। आराम से समझिएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना किसी को, हाथ नहीं छोड़ना किसी को। यश वर्मा सही आंसर। ठीक है। भूमि सही आंसर। आप ये बताओ, अगर मैं कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा बच्चों? बताओ हो जाएगा या नहीं? बच्चे हाथ छोड़ के आगे निकल गए। सही कह रहे हो तुम शिवम मेरे लाल। बेटा सब छोड़ गए, मुझे अकेला यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 1/5 आ गई। कोई बच्चे को परेशानी हो तो मुझे बता दो। जिसको भी दिक्कत हो स्टेप क्लियर अपना बता दो आप, कि जी मुझे इस स्टेप में दिक्कत है। सारे बच्चे देख लो आराम से और बता सकते हैं। देवांश तुम भी बोलो बेटा चैट बॉक्स में, बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, तुम शांत बैठे हो। सर हम इसे उस आइडेंटिटी, अभिनव बिरला पूछ रहे हैं सर, हम इसे उस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं बेटा। शिवम पहाशर क्लियर है? अच्छा क्लियर है, आगे समझ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स किसके इक्वल होता है बच्चों? आपको पता है ना, ये π/2 के इक्वल होता है। और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ गया 0। अभी ना गलत नहीं होगा, जो आप कह रहे हो सब सही मानोगे। सो 12 क्वेश्चन आंसर इज 0। किसी को परेशानी हो बता दो मुझे, मुझे बता सकते हो बेटा किसी को दिक्कत है तो? नहीं है? चलो ओके ओके ओके। ये कौन है भाई? अर्चना के नाम से कौन है? चलो अब, अब जरा है बेटा रीनेम कर लो, वरना मैं आपकी जगह आपकी माता जी का ही नाम बोलता रहूंगा। परमिशन दे रखी मैंने, रीनेम कर लो। देखिए कुछ देर इज न्यू फॉर्मूला, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। मेरी बात को समझना, मैं क्या बता रहा हूँ महसूस करो जरा इसको। अगर आपके पास दो टेन इनवर्स है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में, तो उनको सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके। आई रिपीट, हमारे पास एक टेन इनवर्स है, दूसरा टेन इनवर्स, चाहे बीच में प्लस है चाहे बीच में माइनस। तो टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स हो तब भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है।
ओके है ये बात? सुनो, अच्छा मुझे इस बीच में एक बात बताओ, ये सब होता रहेगा, क्या आपको ये पता चल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की स्थिति आ चुकी है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अच्छा, जब मैं क्लास में जाता हूँ पहली बार, जब बच्चे मुझसे पहली बार मिलते हैं, तो बच्चों के मन में बड़े बड़े डाउट्स होते हैं। वो शक्ल देख के डिसाइड करता है कि पता नहीं हमारे को क्वेश्चन कराएंगे, नहीं कराएंगे, कैसे करा पाएंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्यों? पहले दिन ऐसी ऐसी बातें आती है ना मन में आपके, वो उस दिन कोई मेरे को भाव ही नहीं दे रहा होता, मैंने देखा है। मैं भी सोचता हूँ बेटा कोई बात नहीं, चल आ जाओ, शुरुआत में ऐसी होती है। अच्छा, हमें भी तुम्हारी शक्ल देख के पता ही चल रहा होता। ऐसा कब? वो हमेशा होता है, लगती है ऐसा ही होता है हमेशा। अरे अभिनव, तुम्हारे मन में तो इसलिए नहीं आएगी ना कि तुम्हारा तो खानदानी टीचर हूं मैं। लो पहले देखो, एलसीएम ले ले, बातों बातों में एलसीएम रुक जाए कभी। सर कैन वी सब्स्टिट्यूशन ऑफ 10, हाँ कर सकते हैं, जरूरत है यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टाइम को आपको ये नहीं पता चला? हाँ, अरे मैं तो बता दूंगा आईआईटी होगा कि नहीं होगा। लकी, आज तुम बड़े भावुक हो रहे हो बेटा। हैं? चलो याद देखो, फिर से एलसीएम लिया हमने। ठीक है, ये कैंसिल हुए, और चेक करना बेटा, क्या हम अपनी मंजिल पर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? बताओ जरा, क्या स्थिति है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। भाई किसी बच्चे को समस्या हो, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, सेकंड, अगर है समस्या तो उसमें लिखो, चैट बॉक्स में बता दो मुझे। फोन कर दीजिए, फोन का मन कर रहा है बच्चों को, लो करो जल्दी जल्दी से। अंश, जो तुमने पूछा था बेटा उसको अभी समझाते हैं। नो वाला बच्चा कौन है भाई, बताओ जल्दी से। ये सेकंड स्टेप क्लियर कर दीजिए बच्चे। सेकंड स्टेप ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दिख रहा है आपको? ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे किया। ठीक है, आ गया समझ में? आप शायद हॉलीडे देने वाले थे बेटा, हॉलीडे में इतना आराम से देता नहीं हूँ, हॉलीडे में इतने आराम से देता नहीं हूँ। छुट्टी करने की थोड़ी कम संभावना, और आज मैं देने के मूड में भी था, लेकिन बच्चों ने मैसेज कर दिया इतनी जल्दी 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 जल्दी, सर क्लास क्लास क्लास। मैंने कर लो भैया क्लास लो। ठीक है, चलो सुनो, कौन है वो बच्चे बताएंगे। चलो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले इसे देखो जरा, ये अच्छी चीज है। एक मिनट रुको जरा, हाँ जी, अब सही है। सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया प्रूव दैट, इसे ही प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करेंगे उसे सुनो। तो देखो इसे कैसे करेंगे बच्चों, उसे सुनो। देखिए,
तो एक बच्चों होती है LHS और एक होती है इस दुनिया में RHS, और आपकी जिंदगी LHS और RHS में निबटती जा रही है, निकलती जा रही है। अब आपको या तो LHS से RHS पे जाना होता है, या RHS से LHS पे जाना होता है, या दोनों को सॉल्व करके इक्वल लाना होता है। और कभी कभी ना LHS से RHS पे जाते, ना RHS से LHS पे जाते, ना दोनों को इक्वल लाते, कहीं से शुरुआत करते और अपने आप दोनों साइड आ जाते। तो कई तरीके हैं, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, बुढ़ापे में बेटा मैं भी तो देखो मैंने आप लोगों के सामने LHS RHS में लगा हूँ। तो इसको हमने A मान लिया बच्चों, और tan इनवर्स Y को हमने B मान लिया। मैं रिपीट करता हूँ, चल अच्छे से लिख देता हूँ आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने tan इनवर्स x को माना है A, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, एक चीज तो ये आ गई। इसी तरह से tan इनवर्स y को माना है हमने B, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan B। ठीक, तो मैंने एक दिन तरकीब बताई थी बच्चों को, ट्रिक भी बताई थी, और वो भूल गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो एज्यूम करा है वो LHS के अकॉर्डिंग करा है। LHS के अकॉर्डिंग क्यों करा है बच्चों? क्योंकि LHS के इनवर्स बहुत सिंपल है, RHS का जो इनवर्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली। तो तरीका सिंपल सा ये है कि जिस साइड के इनवर्स इजी हो उन्हें आप A B एज्यूम कर लो, और आप LHS से एज्यूम कर रहे हो ना बच्चों, तो क्वेश्चन को RHS से स्टार्ट करना। RHS में क्या है हमारे पास? RHS में हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो x क्या हो गया हमारे पास? x है हमारे पास tan a, y है हमारे पास बच्चों tan b। ठीक है भाई, सही लग रहा है ना? यहाँ तक तो कोई परेशानी तो नहीं लग रही किसी बच्चे को? और अपॉन में x की जगह लिखा हमने tan a, और y की जगह बच्चों हमने लिख दिया tan b। ठीक है, अब अगर याद आता हो तो ये 11th में एक फॉर्मूला होता था, और अगर नहीं भी याद आता हो तो बच्चों मैं याद दिला देता हूँ आपको, ये कौन सा फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला हो जाता था, यस, अर्जुन प्लस का होता था बेटा। अगर ऊपर प्लस है, देखो अगर ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का होगा, और अगर माइनस है तो माइनस का होगा। टेन इनवर्स से 10 चला गया, तो ये आ गया ए प्लस बी। आप बताओ ए की वैल्यू क्या थी बच्चों? भाई ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू थी टेन इनवर्स वाई। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था क्वेश्चन, जरा वो भी देख ले भाई। RHS से स्टार्ट करा है तो कहाँ पहुंचना था? RHS से शुरू करोगे तो क्वेश्चन में कहाँ पे पहुंचना है आपको? LHS पे। क्या हम LHS पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? बताओ। हाँ, वेरीफाइड, प्रूव्ड, दोनों काम हुए अर्षित। चलिए जी, कोई परेशानी नहीं किसी को, हटा सकते हैं इसको, है ना? अब मैं ये मान सकता हूँ कि आप अगला वाला भी कर सकते हो। सिग्निफिकेंस बेटा ये है, सुनो सर, नेक्स्ट वाले में बस साइन बदल जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी है अर्जुन गौड़, जिंदाबाद। तुम्हारा क्या डाउट है? तुम्हारा कोई डाउट नहीं, तुम वैसे ही पूछो। सुनो बच्चों, रूल ये है कि ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों। ठीक है, ध्यान से सुनना। और x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अच्छा, कैसे पता कि ए और बी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में थे? वो जो हमने क्वेश्चन करा था उसको तो हमने एज्यूम करके करा था।
ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से भाई। अगर समझ में आ जाए ना तो अपने आप को शाबाशी दे लेना। मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो, ये बच्चे इतने अच्छे अच्छे डाउट पूछ रहे हैं, तो इसे डिटेल में समझा देता हूँ जरा। मैं एक बात अच्छी सी है, शायद उससे आपको मदद मिले। सुनो बच्चों, ये फॉर्मूले की कंडीशन होती है एक्स और वाई पॉजिटिव है और एक्स और वाई के मल्टीप्लाई 1 से कम है। चलो जी, खेल शुरू होता है अब। बढ़िया बात। इस तरह की चीजें जब मैथ्स में आपकी समझ में आने लग जाए ना, तो समझो तुम्हारा मैथमेटिक्स में अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। भाई, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने क्या बता रखी है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसी बता रखी है। इसमें यहाँ 0 होता है, वहां आपका 90 होता है, ठीक है, और नीचे आता है माइनस का 90। अगर x पॉजिटिव है तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? आप ये देखो, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आते हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो फोर्थ से आते हैं। अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो मेरा टेन इनवर्स एक पॉजिटिव एंगल होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे बता दो, खुल के बता दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप टेन इनवर्स के साथ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर नेगेटिव लिखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर नेगेटिव लिखेंगे अगर नेगेटिव लिखेंगे तो ये माइनस बाहर चला जाएगा। तो अब आप बताओ, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अगर अंदर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर अंदर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? अब बताओ, मैंने फिर से बता दी है बात। ठीक है, वाई भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, और दो पॉजिटिव को प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, देखो मैं कभी कभी ना तुमको ज्यादा मुश्किल तो नहीं बताने लग जाता, ये बता दो। हम्म। अच्छा जी, इसके बाद अब मेरी एक बात बताओ, खेल है और कुछ नहीं, बिल्कुल। भाई, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। सक्षम बेटा, थोड़ा सा सोचो तो सही, ये बताओ ना, समझ में क्या नहीं आ रहा? क्या मैं आपसे मलयालम में बातें कर रहा हूँ? हम्म। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, ये वाला। पानी पीते तो अच्छी चीज है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बोल रहे हैं पानी पियो। हाँ, हरियाणवी तो चलो छोड़िए, समझ में आ जाएगी इनको। बेटा अंशगोल, मेरी कंडीशन क्या है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, बस। हाँ, अब ये देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन है। अब नीचे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव है, तो नीचे की वैल्यू अगर अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ, ध्यान से सोचना, दिमाग लगाया करो। बेटा, जो भगवान ने दिए ना ये खोपड़ी, इसे संभाल के मत रखो, इसे खर्च कर लो। ठीक है, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई,
तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा। आप सोचो, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड तो आ रही है पॉजिटिव, तो राइट साइड नेगेटिव कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। राइट साइड को भी कैसा आना चाहिए? बताओ बताओ, राइट साइड को कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो अब पॉजिटिव आने के लिए, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कि 1 - XY पॉजिटिव होना चाहिए। सक्षम कह रहा है इन चीजों को, बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो कह रहा है इस चीज को देख के घबराहट सी हो रही है। घबराओ मत, घबराओ मत, मैं बचा के निकाल लूंगा, तुम्हें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए बेटा ये X × Y 1 से लेस होता है। बस मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, इतना मुझे बता, मैं बताता नहीं हूँ तुम्हारी ऐसी इन क्लास में। नॉर्मल जब ये फरवरी में, जब बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा जो आते हैं ना, बढ़िया बढ़िया चीजें कर चुके होते हैं, तब बताते हैं ऐसी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर्मूला है आपके पास? भाई फॉर्मूला नोट कर लिया था? tan−1 x + tan−1 y का फॉर्मूला नोट कर लिया था कि नहीं? जस्ट अप्लाई दैट। लेकिन 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 बच्चों, एक समस्या ना आए इसलिए वो चेक करते रहना, जो मैंने बताया था। फॉर्मूला लगाने की कंडीशन क्या होती है? भाई फॉर्मूला लगाने की कंडीशन क्या होती है? अच्छा कर लिया। फॉर्मूले की कंडीशन ये होती है कि दोनों पॉजिटिव हो और दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई 1 से कम होनी चाहिए। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो करो, देखो आंसर आ रहा होगा। और जिसका नहीं आ रहा है वो मुझे बताते चले जाओ। नो वाला कौन है? एक बच्चे ने नो भी कर दिया। हो गया, चलो ठीक है। अच्छा गलती से करा है। और बताओ, जल्दी जल्दी करो भी फटाफट। 11 बच्चे रिप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा मुझे लग रहा है 10 बच्चे तो मेरे लग रहा है क्लास ले ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। देवांश वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे गायब, 3। अरे बेटा आज इनके साथ भी कयामत के दिन इंसाफ होगा। जो बच्चे निकल के भाग लेते हैं ना, इंसाफ होगा इनके साथ भी, देखना जरा एक दिन। मिलेगा इन्हें फल अपने कर्मों का। चलो नेक्स्ट देखो। दीपांशु आ गया, शाबाश। ओह ऊपर वाला क्वेश्चन और आया था शायद। ये तो हो गया है ना। चलो ऐसा करें, इसके बजाय ये कर दे पहले। नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये करो, हाँ थर्ड करना जरा। थर्ड हो जाएगा, थर्ड करो। बेटा तुम्हारे बैच के नाम देखे थे, शिवम। हाँ, जिससे होता जा रहा है यस करते जाना। थर्ड क्वेश्चन। गनीव शायरी चल रही है बेटा।
जैसी गवर्नमेंट अलाउ करेगी हम आप लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डन हो गया। ऑनलाइन की आदत थोड़ी थोड़ी लग ही गई है। देखो ऑनलाइन इतना बुरा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ना इतना बुरा भी नहीं है जितना हमें लगता है। चलो ये क्वेश्चन करो जरा, देखो क्या आंसर आता है। यतिन, बेटा वक्त बताएगा, सरकार बताएगी तो कब खुलेंगे क्लास के लिए हम लोग। करो 17 करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोल चाहिए। यस, इनका हो जाए वो करते जाओ। लेकिन ऑप्शन भी वैसे सुनो, इसका ऑप्शन देते हैं, एबीसीडी वाला देते हैं। ये बच्चे ने ए भी दे दिया आंसर। कौन है ये? सक्षम बेटा, दिख नहीं रहा आपको? एनी आईसाइट प्रॉब्लम बेटा? क्या हो गया तुम्हें? उस सक्षम ये पूछ रहा है पोल दे दो। क्या बताया मैं बच्चे इसको? कह रहा है पोल प्लीज। बेटा आपने दो तो नहीं लैपटॉप ऑन कर रखी? नहीं नहीं, अरे मेरे लाल, हम पोल आने के बाद क्या हो गया? वो आज कुछ परेशान लग रहा है, दिक्कत है कोई? बेटा डांट पड़ी घर में? डांट पड़ी घर में आपको सक्षम? अच्छा नहीं पड़ी। चलो फिर से करो, आप करो, आप पोल करो। ये ए वाले कौन है बच्चे, बताना जरा, दो बच्चे। हाँ, नहीं सही कह रहे हो तुम। आज मौसम अच्छा है, नींद आ रही है थोड़ी बच्चों को। अरे ये बी भी आ गया किसी का आंसर, कौन है ये? एक तो ये दो नहीं बता रहे, ए वाले कौन है और बी वाला कौन है? अब ठीक है, ओके मन। अरे जो डी भी ले आए बच्चे, आंसर सारे आ रहे हैं। पता नहीं, अब एक बच्चा ने दो दो लाए हैं।
बी भी आ गया आंसर। अच्छा, ये खिलाड़ी है मेरा। गनीर कह रहे हैं ये ऑप्शन दे दो, आपका ई भी आ जाएगा, चाहे लिखो या मत लिखो, बच्चे ई भी दे देंगे। चलो सही है। आप देखो ना, जरा मैं आपको दिखाता हूँ आपके कारनामे। ये देखो, ये पोजीशन है बेटा। हाँ, यतिन सही कह रहा है। ई ऑप्शन में लिख दो चारों में से कोई एक, फिर ई आना शुरू हो जाएगा सबका। हाँ, बेटा मुझे याद आ गया शिवम, लास्ट क्लास में बिना ऑप्शन वाले में भी ऑप्शन दे दिए थे बच्चों ने। ठीक है, चलो सही। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, 5/4 आगे होगा आराम से। अरे बच्चे कह रहे हैं बता दो इसे। भाई टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ। एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स और वाई। ठीक है, थोड़ा एलसीएम कर लो, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा बेटा। जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर, सब खत्म होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मेनली कैलकुलेशन है, ये बात आई है हमारे एक बालक ने बताई है। हाँ सर, मैंने गलती से प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया था, अरे दुशासन, यहाँ माइनस देखो। चलो, ओ ये क्या आ गया, चलो ऊपर देखते हैं। भाई एक बड़ी सीक्रेट ट्रिक है, कहो तो सिखाऊं। चलो पहले 8 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद सिखाते हैं। जो बच्चे क्लास छोड़ के भग जाते हैं ना, उनका नुकसान ज्यादा करो, और जिन्हें भागना है वो थोड़ी जल्दी भाग जाना आपकी बात, उसके बाद बताएंगे हम लोग सीक्रेट चीज। ठीक है, हाँ एक बच्चा भाग के कहती है। ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स पे। अरे कुछ बच्चों की नेटवर्क की भी दिक्कत होती है ना, हम लोगों को लगता है वो क्लास से जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं और भी बहुत होती हैं ना। खाना वाना आ जाता है, खुशबू आ रही होती है खाने की। हाँ, इसमें पहले बेटा इन दोनों पे अप्लाई करो, फिर इन दोनों पे अप्लाई करो, फिर जो आएगा उन दोनों पे अप्लाई करना। तो देख रहे हो आप, आपसे मैं कितनी बढ़िया तरीके से दो दो क्वेश्चन करवाऊंगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जिससे ना हो वो चैट बॉक्स में लिख देना मुझे, मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। मैं बहुत शातिर हूँ। अच्छा, ये बात तो है भाई। भाई तुम जैसे बदमाशों से काम निकलवाना है, तो थोड़ा तो चतुर होना पड़ता है। अरे एक बार बता, तो मैंने एक बार बता दिया बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओ बस। लो, रेड वालों पे लगाओ, इन दोनों पे लगाओ बस। मान लो एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बस, इन्हें करना शुरू कर दो। तो आपका यहाँ पे तो आ जाएगा टेन इनवर्स। होना भी जरूरी है। ये लो। तो चेलो चेलियो, जल्दी जल्दी करो इसको, ठीक है हो गया। अरे करने देने बेटा, बच्चा पूछ रहा है, डाउट तो बताना पड़ेगा ना बिना बाबू, तो हिंट तो देना बनता है।
अंशु बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये बच्चा बड़ा गंभीर है, हमारा समझदार बालक है। प्रगति। 17 और 23 का एलसीएम 17 और 23 इंटू में करके लिख दो, करो ही मत सॉल्व। शिवम तो फाइनल आंसर लिख दो ना फिर। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? tan में 1 वैल्यू कब आती है? हाँ। और अर्जुन बेटा वैसे 391 होता है मल्टीप्लाई, जो आप पूछ रहे हो 391। मनीष, नव्या, ऊर्जा। आप सही है ना? 5। इंग्लिश समझ में नहीं आई मेरे तुम्हारी वाली। डन एंड सेंड टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्यों भेज रहे हो? क्या जरूरत है? हो गया। अब बता दो, अब क्यों बताए भी? अच्छा बताओ भी किस किस से नहीं हुआ? कोई नो वाला बच्चा है तो बताओ जल्दी से, हम फ्री करें इसको फिर। कोई नो वाला बच्चा नहीं है? आ जाओगे। अब तुम्हें सिखाते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है, देखते रहना, और इनकी मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा है, तो फॉर्मूले में पाई प्लस हो जाता है बस। पर इससे पहले तो और भी कुछ बताना है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे पहले तो और अच्छे क्वेश्चन बनते थे, मैं यहाँ पे क्यों आया इतनी जल्दी? रुको, हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, ये बात। ओहो, तो माल बहुत बचा हुआ है अभी तो, अब इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चलो जी। सबसे पहले बच्चों, ये 3 फॉर्मूले, इन 3 फॉर्मूलों को लिखो आप। दिखाई दे रहा है नहीं दिखा? लास्ट वाला, लास्ट वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों ओके, मैं लिख देता हूँ। लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले लिखो, फिर मैं आपको इनको समझाता हूँ कि आपको इन्हें कैसे देखना आना चाहिए। ये मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम भी लिखवाए थे। ओके, ये तो आसान बात है, अच्छी बात है ये तो। नोटेड। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो। 2 tan इनवर्स एक्स के बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं। एक 2 tan इनवर्स से आपका मन कर रहा है तो साइन इनवर्स ला सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप कॉस इनवर्स भी ला सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप tan इनवर्स भी ला सकते हो। अगर साइन इनवर्स लाना चाहते हो तो आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स लाना चाहते हो तो आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स लाना चाहते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलत हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। हाँ मैंने तीनों लिख दिए बेटा, साइड वाला विजिबल नहीं है बट मैंने तीनों लिख दिए हैं। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा। और
एक बात और बच्चों, अगर 11th की बात करें तो साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a के फॉर्मूले होते थे कुछ इस तरह से। जस्ट रिकॉल देम। लाइट चली गई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, हो जाता है बेटा, हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं इसे प्रूव करना चाहता हूँ। तो तरीका देखो बच्चों, तरीका कैसे सोचते हैं हम ये। भैया आप ये बताओ, लेफ्ट साइड का इनवर्स आसान है कि राइट साइड का इनवर्स आसान है? लेफ्ट साइड में तो इनवर्स के साथ एक्स लिखा है, राइट साइड में इनवर्स के साथ 2x/1 + x² लिखा है। बताओ कौन सी साइड का इनवर्स आसान? ठीक है, सबको पता चल गया, एलएचएस वाला आसान है। तो जो इनवर्स आसान होता है उसे लेट कर लो। तो टेन इनवर्स एक्स को आपने ए लेट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? टेन ए। ये हमने एज्यूम करा है, ये किसी की समझ में ना आया हो तो बताओ। ठीक है, अभी तो शुरू करा है, गरीब समझा तो रहे सारी बात। नेटवर्क बढ़िया नहीं आ रहा? नेटवर्क तो सेट है बिल्कुल, आज नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, 5G पे चल रहा है। अच्छा, आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था बेटा कि जिस साइड का इनवर्स आसान है उसे ए एज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, ठीक है। और एज्यूम हमने क्योंकि एलएचएस से करा है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? याद करो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आरएचएस से। ये बातें बताई जा चुकी है ना पहले भी, तो क्वेश्चन को हम आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। आरएचएस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आरएचएस में आपको दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। एक्स की जगह क्या पुट करोगे? एक्स की वैल्यू तो अभी अभी निकाल ली ना आप लोगों ने, तो ये आ गई 2 10a/1 + 10² a। और देखो बच्चों, ये किस चीज का फॉर्मूला है? जस्ट चेकआउट। है आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला कि नहीं है? दिखाई दे गया सबको? भाई 11th क्लास के हिसाब से सबको दिखाई दे रहा है ना ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है आपके पास साइन 2a का। साइन इनवर्स से साइन चला गया तो क्या बचा? 2a। और a की वैल्यू क्या थी बच्चों? a की वैल्यू क्या है? 2 10 इनवर्स x। क्या सबकी समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये? किसी को प्रॉब्लम हो जल्दी से यस नो कर दो, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए समझ में आ गया तुम्हारी। अरे दीपांशु, कहाँ दिक्कत आई है? एक्सेस कहाँ से होती है? जब मैं शेयर करता हूँ तो एक्सेस होती है, बंद नहीं होती। मैं देखो, नेटवर्क इशू वालों का अब क्या करूं मैं आज। हमने टेन इनवर्स एक्स को
देखो tan इनवर्स x को हमने a माना, ठीक है, तो x इक्वल टू 10 हो गया। क्योंकि हमने LHS से माना था तो क्वेश्चन को RHS से स्टार्ट कर दिया। RHS से स्टार्ट करा तो साइन इनवर्स आ गया, x की वैल्यू पुट कर दी, ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स से साइन खत्म हुआ और आ गया हमारे पास इतना, बस। अब एक काम करो ना आप लोग इसे करो सेकंड वाला, LHS से एज्यूम करो, RHS से क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है, करो। हेलो, हाँ जी, कौन बोले? हाँ जी, बताइए। टू को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, टू को इंक्लूड मत करो, बिना टू के आराम से होगा। अपने आप आएगा टू, हाँ बिल्कुल अपने आप आ जाता है सब, बेटा कोई दिक्कत होती ही नहीं है। बताओ बताओ, किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? भाई किसी को इसमें प्रॉब्लम आई या नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, दोनों सेम ही चीज है ना। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x, और अगले वाले को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। ये बात समझ में आई? अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। तो हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बन जाएगा tan के साथ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, आंसर आ गया हमारे पास, बिल्कुल सही भूमि, वेरी गुड। देखो भाई, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो बताओ इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और है बच्चों, उसे समझते हैं, है ना, याद नहीं करते। एक बात बताओ आप, क्या आप सबको आज जो यूज हुआ है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y? नहीं, अभी जोश में बताओ शिव,
थोड़ा सा संयम बेटा, एक बार जरा इसे समझा लें। इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत नहीं है, सबको आता है कि नहीं आता बताओ। भाई ये फॉर्मूला आज हमने सीखा, ये सबकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना, सबकी समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कहता हूं कि y की जगह x लिख दो, LHS में भी और RHS में। ठीक है तान्या, लिखो लिखो लिखो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कैसे फॉर्मूले बनाए। तुम उनसे कम नहीं हो, तुम बहुत महान हो, पर तुम्हें तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम महान हो। तो 2 tan 1 x का फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने आ चुका है। ये होता है tan 1 2x/1 - x²। नोट करो, इसे भी लिख लो साइड में। डन है। हाँ, चैप्टर 2 और 3 आ रहा है तो मजे आ गए तुम्हारे फिर। चैप्टर 2 तो आपका बहुत बढ़िया चल ही रहा है। चलो, अब ये देखो बच्चों, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो फिर हमारे पास क्वेश्चन होता है tan 1 + tan 1 का। तो आप अप्लाई कर देते, आपका tan 1 का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ परेशानी है कि ये 2 tan 1 है। तो पहले हम 2 tan 1 को कन्वर्ट करेंगे tan 1, जो फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया। तो 2 tan 1 किसके इक्वल होता है, 2x/1 - x²। अब अब समस्या ये है कि भाई इन्हें चेक करो, क्या ये दोनों पॉजिटिव है। हो गया, हाँ पॉजिटिव तो है ये दोनों। और क्या इनकी मल्टीप्लाई 1 से कम है, देखना जरा। हाँ, मल्टीप्लाई भी 1 से कम है। तो इसका ना हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करो आप इसमें, कौन सा वाला, tan 1 x + tan 1 y वाला। देखो आंसर आता है कि नहीं। इसको tan 1 1/2 + tan 1 1/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अर्जुन। एक्सपेंड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। सक्षम अर्जुन दोनों ने जो बात बताई है सही बताई है। भूमि वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। करो, बाकी भी करो जल्दी से, बताओ क्या होता है। नव्या डन, मनीष डन, अंश गौर डन, वेरीफाइड, हर्षित मित्तल, प्रगति डन, विनय गोयल, अजान, अंशु, शिवम, अमनजोत, नवीरा, कार्तिकेय, ऊर्जा, निशी, सब डन डनाडन डन डनाडन डन। ठीक है, और कोई बचा। अरे बच्चे तो बहुत सारे हैं, बाकी का है। देवांश वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अर्जुन शाबाश, भानु वेरी गुड। सो व्हाट इट इज नेगेटिव देन वी नीड टू मेक इट पॉजिटिव। बिल्कुल अंश से आएगा क्वेश्चन, करवाएंगे हम आपको। हितेश वेरी गुड, दीपांशु बहुत बढ़िया। और कोई बचा। चलो, ये भी हो गई बात। अब एक नई कहानी सुनो, तो बिल्कुल फ्रेश और नई कहानी।
कहानी बच्चों ये है, बात है करीब 200-250 साल पुरानी। तो एक मैथमेटिशियन को कैलकुलेशन करते वक्त ये दिक्कत आई, सब पोल कर दिया करो, फोन हाथ में उठाने में फ्लो खराब होता है। ओके भाई साहब, ओके, ये बात हमें पता नहीं थी, आपने बताइए। सो इज दिस द लास्ट क्वेश्चन था, वो क्लियर था या नहीं था? ये हमें आइडिया नहीं था भानु भाई साहब कि आपको दिक्कत होती है। वो ये कह रहे हैं कि फोन को उठा के टाइप करना मुश्किल होता है, यस नो करना आसान होता है, स्क्रीन पे ही आ जाता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे। ठीक है, तो इसलिए हम पोल कर दिया। तो जो भी होता है, सुनो पहले यहाँ देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन साइन इनवर्स की जगह लिखा होता 2 tan 1, मान लो कुछ ऐसा लिखा होता, और आपसे कहते प्रूव करो 2 tan 1 को 24/7, तो आपके पास 2 tan 1 x का फॉर्मूला है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? तो हो जाता है या नहीं हो जाता? बताओ बताओ, हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता ना। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा करने का तरीका है हमारे पास। भाई 10th क्लास में आप जानते थे साइन का मतलब होता था P/H। तो आपका जब मन करता है कि भाई आप इनवर्स ट्रिगो को चेंज करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि भाई मैं साइन इनवर्स का tan 1 बना लूं या कॉट इनवर्स बना लूं, किसी का भी कुछ भी बनाना चाहते हो आप। ठीक है, तो आप क्या करो, ट्रिगो के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यूज को लिख दो। थर्ड साइड निकाल पाओगे? थर्ड साइड आ गई 4। अब ये बताओ कौन सा इनवर्स ट्रिगो चाहते हो आप यहाँ पे? आप तो 10 ही चाहोगे ना। 10 चाहोगे, क्यों चाहोगे 10? भाई 10 के फॉर्मूले बहुत है आपके पास, इसलिए तो आप 10 चाहते हो। तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है P/B। तो P कितना है? तो आपने LHS से क्वेश्चन स्टार्ट करा है और आपने 2 साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया है 2 tan 1 में। अब 2 tan 1 का फॉर्मूला क्या होता है? tan 1 2x अपॉन 1 माइनस x²। अब हो जाएगा, देखो आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा जस्ट चेकआउट, सोल्व करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। और जिस जिसका आता चला जाए यस करते चले जाओ। बस यस कर दो, हम तो खुश हो जाएंगे उसी से। ठीक है, यहाँ तक 33। भाई 5 बच्चों का नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? 5 बच्चों बताओ जल्दी से, ये 5 बच्चे बताएं हमें क्या दिक्कत है। जब बोलते 3 रह गए, बस 2 बता दो भाई, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यस, देखो भाई सारे बच्चों ने क्या रिजल्ट दिया है, सबका। ठीक है, तो आप कभी भी इनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम पे फॉर्मूले 10 के हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई। भाई आप देखो, अगर ये साइन इनवर्स की जगह tan 1 होता और अगला वाला भी साइन इनवर्स की जगह tan 1 होता, तो क्वेश्चन आराम से हो जाता कि नहीं हो जाता, है ना? तो क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सी गर्ल? ट्राइंगल।
साइन वाली भी आइडेंटिटी क्यों नहीं है कंपटीशन में है, सीबीएसई में नहीं है। साइन वाली आइडेंटिटी भी है, कॉस वाली भी आइडेंटिटी सारी है, बट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं। ठीक है, ये बन गया 8 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15। ऐसे यहाँ पे 3 है और h की वैल्यू 5 है, तो बेस की वैल्यू आ गई 4। तो बन गया हमारे पास 8/15 और 3/4। किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे अभी बता दो। और क्या अब आपको इसके आगे क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता? कर दो, करो। कर दो गनीत, कर दो बेटा, कर दो, आंसर मैच कराओ। जिन्होंने पिछली बार डीपीपी करी थी उन्हें भी करना है ना, इस बार भी बिल्कुल करना है भी, करो करो करो। ठीक है, डन है। 2 बच्चे बचे हैं, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? बताओ नेक्स्ट करोगे या बस